हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में फिजिक्स वाला से लगाकर सब आईपीओस के बारे में, किस प्रकार का एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टाइक का आखिरी दिन है, तो किस प्रकार का एक्शन वहाँ पर हमको बनता हुआ दिख रहा है, सबके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। देखो, इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिजिक्स वाला आज के दिन आईपीओ बंद हो जाएगा। 1 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 109 रुपये का प्राइस बैंड है, 137 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, जिसमें 3480 करोड़ का इशू है, जिसमें 3100 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस है 380 करोड़ का। याद रखिएगा, एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 10 रुपये पर शेयर का। अभी दोस्तों, अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग 1.7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। मतलब 9,55,000 शेयर्स के हमने करीबन 9 करोड़ शेयर्स के हमने 16 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। क्यूआईबीज ने दोस्तों अभी तक 1770 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर लगाए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ को अगर आज कोई पास करवा पाएगा तो वो डेफिनेटली क्यूआईबी है। तो क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिखना शुरू हो गया, बिकॉज आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बाकी कैटेगरीज में अपने आप में कम है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो करीबन 1770 करोड़ रुपए पे 1.7 टाइम जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसके अंदर मेजरली पैसा जो है वो दोस्तों आता हुआ दिखा है एफआईआई का। मतलब इन 1700 करोड़ में से 430 करोड़ रुपए जो लगाए एफआईज ने, म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करे हैं 1237 करोड़, और बाकी अदर्स कैटेगरी की तरफ से 100 करोड़। याद रखिएगा, जो डीआईआई कैटेगरी है उनकी तरफ से अभी तक इतना पैसा लगाया गया है, जीरो। अगर इस आईपीओ को दोस्तों कोई पास करवा पाएगा, जिसमें मैंने कहा, वो क्यूआईबी से। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, क्यूआईबी कैटेगरी 26% है, एचएनआई कैटेगरी, मतलब क्यूआईबी सॉरी एचएनआई कैटेगरी करीबन 26% है, जिसमें बिग एचएनआई 29%, स्मॉल एचएनआई 20%। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए, अलॉटमेंट पक्का है। रिटेल कैटेगरी 92%, एम्प्लॉय 2.75 टाइम्स। कुल मिलाकर ये आईपीओ दोस्तों अभी 1 गुना के ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। यानी आईपीओ जो है वो पास हो चुका है। मतलब आईपीओ को सारा ओवरऑल 1 गुना से तो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। 90% पे याद रखिएगा, आईपीओ को फिर वापस नहीं लिया जाता है। अगर 90% से कम सब्सक्राइब होता है देन इशू होता है, बट ओवरऑल ये आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो चुका है। 2248 करोड़ रुपए इस आईपीओ को अभी तक मिलते हुए नजर आ चुके हैं। अभी समय बाकी है, बट अगेन बहुत बड़ा रिस्पॉन्स, इसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद कम लगती है। रीज़न बिंग वही कि देखिए, इस आईपीओ को लेकर उतना कुछ उत्साह भी नहीं है। वैल्यूएशन को लेकर भी देखिए बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है। सेक्टर को लेकर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। तो वो सारे बड़े फैक्टर्स हैं जो अभी आप कह सकते हैं प्ले में आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा व्यू क्या है दोस्तों, मैं इस आईपीओ में मेजरली अवॉइड करूंगा। तब भी एक बार मैं 3:30 तक देखूंगा कि क्या कर रहे हैं क्यूआईबी कैटेगरी। अगर क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 10 टाइम सब्सक्राइब हो जाती है देन हम देखेंगे। अदरवाइज मेरे लिए आईपीओ मेजरली अवॉइड है। वैल्यूएशन वाइज भी मुझे कोई इतना कुछ खास नहीं लगा। मतलब अगर अपसाइड मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10% के आसपास की मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और मेरे को लगता है कि चांसेस ये है कि ये डिस्काउंट टू पार पे लिस्ट होगा। मतलब हो सकता है या तो डिस्काउंट लिस्टिंग हो जाए या तो पार पे लिस्टिंग हो जाए। प्रीमियम पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन ही मुझे बहुत कम है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एमवी फोटोवोल्टाइक का। या आईपीओ भी आपको पता है आज के दिन बंद हो जाएगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 217 का प्राइस बैंड है, 69 शेयर्स का लॉट साइज है, 2900 करोड़ का इशू है, जिसमें से 2143 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा 756 करोड़ के आसपास का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एमवी फोटोवोल्टाइक में दोस्तों अभी तक सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी की तरफ से 36% देखने को मिला है, 312 करोड़ रुपए। एचएनआई की तरफ से 22%, रिटेल की तरफ से 96%, तो कुल मिलाकर 43%। यानी इस आईपीओ में अभी तक 688 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे। यह आईपीओ तो दोस्तों अभी तक आधा भी नहीं भर पाया है। बट अगेन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि आईपीओ पूरा नहीं भर पाएगा, भर जाएगा। बट सब्सक्रिप्शन अपने आप में यहाँ पर भी लो है। देखिए, इस कंपनी को लेकर एक बात कह सकता हूँ कि कंपनी अपने आप में ख़राब नहीं है, बट आई थिंक प्रॉब्लम क्या है कि इस सेक्टर की कंपनी अभी अगर आप देखेंगे, हाल ही में जो लिस्ट हुई लाइक जीके एनर्जी, सात्विक ग्रीन, राइट, ये सोलार से आई थी, यहाँ पर भी कोई खास अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली नहीं, राइट। और इस सेक्टर की कंपनीज बहुत सारी आ रही है, अपने आप में काफ़ी ओवर क्राउडेड स्पेस आप कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है। अभी बहुत सारी और भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वैल्यूएशन या तो ऐसे रखे जाए, मतलब इसकी वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है, मुझे तो बहुत रीजनेबल लगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेजरली दोस्तों, की कंपनी का डेट काफ़ी हाई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो अपने आप में प्ले कर रहा है। बाकी आई थिंक पैसा बन भी जाएगा तो बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, बट हाँ, ये हो सकता है कि प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए। इसको लेकर मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए ज़रूर ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रीमियम पे भी लिस्ट हो जाए, बट रिस्की आईपीओ है ये। आईपीओ भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों रिस्क फ्री है, रिस्की आईपीओ है। तो इसलिए मेजरली इसको भी अवॉइड करने के बारे में अभी विचार है। अगर आपका व्यू मिड टर्म का है या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो फिर आपके लिए आईपीओ हो सकता है। अदरवाइज अभी तो कुछ खास पैसा यहाँ पर आया नहीं है।
अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों टेनेको क्लीन एयर। याद रखिएगा ये आईपीओ पे दोस्तों आपको आज सेकंड है और कल के दिन क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 378 से 397 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स की लॉट साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस 3600 करोड़ के आसपास का दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो दोस्तों 10% याद रखिएगा क्यूआईबी कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है लगभग 72.89 करोड़। एचएनआई ने 4.47 टाइम सब्सक्राइब किया है 2411 करोड़। रिटेल ने सब्सक्राइब किया है 1.0 टाइम लगभग 1360 करोड़। टोटल 1.5 टाइम्स यानी अभी तक 3848 करोड़ रुपीज़ आईपीओ में आ चुके हैं। यानी आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आईपीओ यहाँ से आपको सब्सक्राइब ठीक ठाक होता हुआ दिखेगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस आईपीओ को, कल अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आईपीओ मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ जो आज से ओपन हुआ है जिसका नाम है फुजियामा पावर सिस्टम्स। ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है और 17 नवंबर तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। 1 रुपये के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 228 का प्राइस बैंड है, 65 शेयर का लॉट साइज है, 828 करोड़ का इशू है जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है तो बाकी का 228 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन से पहले कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। अगर एंकर बुक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड है जिसने पार्टिसिपेट किया, उनकी कुछ स्कीम्स थी। बीएनपी परिबस हमको आते हुए देखने को मिले, वीक्यू फास्टर कैप आता हुआ नजर आया, सोसाइटी जनरल आता हुआ नजर आया, एलजी फैरोस देखने को मिल गया, स्टेप ट्रेड, एस्ट्रॉन कैपिटल, सिटी ग्रुप और एम्परसैंड इसने दोस्तों पार्टिसिपेट किया। तो ओवरऑल कंपनी की कल एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली। ठीक ठाक एंकर बुक आप कह सकते हैं, अपने आप में बहुत दमदार तो नहीं है बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ख़राब हो। ठीक ठाक एंकर बुक आती हुई देखने को मिल गई। बट अगेन सब्सक्रिप्शन पे अगर हम आए तो यहाँ पर भी कोई पहले दिन में कोई खास सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यूआईबी की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं है, एचएनआई की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं है, 3% बहुत कम होता है। रिटेल ने 12%, एम्प्लॉय ने 15%, कुल मिलाकर 7%, 38 करोड़ रुपये आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने कहा अपने आप में लो ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ खास इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। अभी तक तो 7% सब्सक्राइब हुआ है, लेट्स सी होता क्या है। चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओज और जीएनपी। तो देखिए एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है 19 से 21 नवंबर के बीच में। फर्दर डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। 120 रुपये का प्राइस बैंड है, 500 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, 125 शेयर का लॉट साइज़ है। ये इशू दोस्तों ओपन जैसे मैंने बताया आपको 19 से 21 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। सब देखते हैं आगे कितना बढ़िया कर पाता है। फिर आता है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, ये एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में ओपन होगा। 577 का प्राइस बैंड है, करीबन 877 करोड़ का इशू का साइज़ है, 25 शेयर का लॉट साइज़ है। यहाँ पर भी अभी तक कोई जीएनपी शुरू नहीं हो पाई है। अब 14 से ओपन होगा। सो लेट्स सी कल से कितना एक्शन बनता है। आज कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। फिर दोस्तों आता है फुजियामा पावर सिस्टम्स। ये आईपीओ भी आपको बताइए ओपन जैसे मैंने बताया हो चुका है। कोई जीएनपी अभी तक शुरू नहीं हुई है। सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं काफ़ी लो है। देन दोस्तों अगला आता है टेनेको क्लीन एयर। यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम अभी तक होल्ड करने में कामयाब हुआ है विच इज़ 21.91%। याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं इसमें अभी तक 1.5 गुना आ चुका है। कल भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। सो ये आईपीओ हो सकता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक करता हुआ नजर आ जाए। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है फिजिक्स वाला, जहाँ पर आप देखिए प्रीमियम हो चुका है 0। जी हाँ, 1.25 का लो लगाने के बाद अब प्रीमियम 0 हो चुका है, यानी यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं बचा है। सब्सक्रिप्शन भी जैसे बताया काफ़ी लो है, सो कोई खास इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एमवी फोटोवोल्टाइक का। यहाँ पर भी प्रीमियम लगातार टूटता हुआ दिखा है। अब 1.38% हो चुका है विच इज़ ओनली 3 रुपीज़। मतलब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोई भी खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। इसके अलावा पाइन लैब्स आईपीओ दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो हमको आता हुआ दिख गया और अब याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन विच इज़ ऑन 14 नवंबर। इंटरेस्टिंग बात है कि जीएनपी में फिर से थोड़ी सी रिकवरी आई है 3% के आसपास। क्या कल अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, ये अपने आप में आप देखने वाली बात रहेगी। क्या 3-4-5% ऊपर लिस्ट हो सकता है, लेट्स सी होता क्या है, कल के दिन पता चलेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।